नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम साखी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये साखी लिखी किसने है? कबीरदास जी ने। कक्षा 10वीं की अभी परीक्षाएं आने वाली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी जोरों शोरों से अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। तो आज की क्लास में हम साखी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये तो दोहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जब हमने पहली क्लासेस में पढ़ा था, 6वीं में, 7वीं में या और अन्य क्लासों में, तब इसको एक दोहे के रूप में पढ़ा था। लेकिन आज इसका नाम यहाँ पे साखी क्यों लिखा हुआ है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साखी का मतलब क्या होता है। साखी का जो मतलब होता है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान। अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि जो कबीरदास जी ने अपने दोहे लिखे हैं उनको प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर लिखा है। यानी कि उनके जो जीवन के अनुभव थे, जो उन्होंने अपने जीवन में देखा भाला, अपने आंखों के सामने जो देखा, अपने जीवन में जो महसूस किया, अनुभव किया, उन चीजों को लेकर, उन सारी बातों को लेकर कबीरदास जी ने दोहों की रचना की, जिसकी वजह से ये कहलाए साखी। साखी का अर्थ जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी कि इसको साक्ष्य भी कहते हैं, यानी कि साक्षी। साखी यानी कि साक्षी। साक्षी यानी कि जो उन्होंने अपना देखा भाला हो, जो उनका जाना हो, अनुभव किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर साखी का अर्थ समझ में आया कि इनको साखी क्यों कहा गया, क्योंकि कबीरदास जी ने जो अपने जीवन में देखा, अनुभव किया, उसी को दोहों के माध्यम से लिख दिया। ठीक है, इसलिए ये कहलाया साखी। अब कबीरदास जी की ये पहली साखी है, क्या कहती है? देखिए, आइए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ लिखेंगे। वाणी का यहाँ पे अर्थ क्या है? यहाँ पे वाणी का तात्पर्य क्या है? वाणी से कबीरदास जी का अर्थ है भाषा से। भाषा कौन सी? यानी कि बोली। ठीक है, तो भाषा है यहाँ पे कौन सी? बोली। तो यहाँ पे कबीरदास जी बोली की बात कर रहे हैं कि जो हमारी भाषा है, जो हमारी बोली है, वो कैसी होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखो, ऐसी वाणी बोलिए। अब ऐसी भाषा बोलिए, हम सभी को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी बातों का, ऐसी बात बोलनी चाहिए सामने वाले से, मन का आपा खोए। अब देखिए, यहाँ पे आपा का अर्थ क्या है? मन का यानी कि अपने मन का। आपा का यहाँ पे अर्थ क्या है? अहंकार। ठीक है, आपा का अर्थ है यहाँ पे अहंकार। तो कबीरदास यहाँ पे कहते क्या हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी बोली का प्रयोग करना चाहिए, मन का आपा खोए, मन के आपा को खोकर, मन में जो हमारे अहंकार है। देखो, चाहे हम जितना भी बोल रहे हैं कि हमारे मन में अहंकार नहीं है, हम तो बिल्कुल अहंकार रहित हैं, लेकिन हमारी जो भाषा होती है उसमें भी, उसमें अगर हमारे अंदर अहंकार है तो वो दिखेगा ही। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें भाषा मीठी बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन के अहंकार को खोना पड़ेगा। यानी कि जो हमारे मन में अहंकार है उसको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करना होगा। तो मन का आपा खोए, मन के आपा को खोकर, मन के अहंकार को खोकर हमें इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपना तन शीतल करे। शीतल का अर्थ क्या है यहाँ पे? शीतल का अर्थ है यहाँ पे ठंडा। ठीक है, शीतल का अर्थ है ठंडा, यानी कि अपना तन शीतल करे। देखो, ये जब हम बात करते हैं तो हमारी ही बातों से कभी कभी हमें भी गुस्सा आता है कि हम सामने वाले के बातों पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सामने वाला हमसे बात कर रहा है तो हम उसका जवाब कैसे दे रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले जब हम अपने आपा को, जब अपने अहंकार को खत्म करेंगे, सबसे पहले क्या होगा? हमारा तन ही शीतल होगा। सबसे पहले हमें ही शांति मिलेगी। सामने वाले का तो बात बाद में करेंगे। सबसे पहले कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमारे ही तन को शीतलता मिलेगी, हमारे ही तन को ठंडक मिलेगी। और दूसरा क्या होगा? औरन को सुख होए। औरन को, सुख का मीनिंग यहाँ पे क्या है? सुख का यहाँ पे मतलब है खुशी। तो औरों को भी क्या मिलेगा? जब हम अच्छे से बात करेंगे, जब हम अच्छी तरह से दूसरे के सामने अपनी बात रखेंगे, तो हमारे तन को तो शीतलता मिलेगी ही मिलेगी, सामने वाले को भी खुशी होगी। जब हम उसकी बात का अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, अच्छे से उसकी बात का जवाब देंगे,
तो सामने वाले को भी खुशी होगी और सबसे पहले वो हमारे लिए फायदेमंद है। हमारे लिए फायदेमंद क्यों? कि हमें ही सबसे पहले शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। तो इसलिए जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे बात करने का जो लहजा है, जो तरीका है, वो बहुत मायने रखता है यहाँ पे कबीरदास जी के अनुसार। अब देखो, अभी मैं अगर उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँ तो आप लोग घर में 2 बहन भाई हो, ठीक है। आप अपने छोटे भाई से या बड़े भाई से, बहन से, किसी से भी आपको चल 1 गिलास पानी लेकर आ मेरे लिए, आदेश देकर बोलो, तो क्या वो पानी आराम से लेकर आएगा? आएगी नहीं, ठीक है। अगर आप उससे प्यार से बोलोगे कि मेरे लिए प्लीज 1 गिलास पानी लेकर आओ ना, या मुझे पानी दे दो ना, तो चाहे वो भाई बहन बड़ा हो या छोटा हो, आपको आराम से लाके दे देगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप अच्छे तरीके से नहीं बोलोगे, जब आप उस पर अपनी अकड़ दिखाकर बोलोगे, अहंकार दिखाकर बोलोगे, तो आपका भाई बहन भी हो वो भी आपकी बात नहीं सुनने वाला। हम अपने आसपास कितना देखते हैं कि जो लोग हमसे आके बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, हम भी उनका रिस्पॉन्स अच्छे से करते हैं। और अगर सामने से ही हमसे कोई आके चिल्लाकर या कैसे भी बात करता है तो हम क्या करेंगे? हम भी उसके बदले में उसको जो है गलत तरीके से जवाब देंगे, जो कि उससे फिर बात बिगड़ जाएगी। तो भाषा का यहीं पर जो है कबीरदास जी ने बोला है कि रोल रहता है सबसे मेन, हम किससे किस तरीके से बात कर रहे हैं, इस बात का बहुत ज्यादा मायने रहते हैं। भाषा ही हमारा दूसरों के साथ संबंध को बिगाड़ सकता है, भाषा ही हमारे दूसरों के साथ संबंध को सुधार भी सकती है। तो इसीलिए हमें अपनी भाषा को इस तरीके का बनाना है, अपनी बोली को इस तरीके का बनाना है कि वो अहंकार से रहित हो, बिल्कुल भी अपने मन में अहंकार नहीं रखना है कबीरदास जी के अनुसार। तो इस तरीके से ये थी कबीरदास जी की पहली साखी। अगले वीडियो में हम अगली साखी का स्पष्टीकरण करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी कि इस साखी का अर्थ क्या है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।